स्वागत है दोस्तों हमारे इस भक्ति चैनल पर। आज हम बताएंगे छठ पूजा कैसे मनाते हैं, महिला छठ पूजा क्यों मनाते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर सुने। भारत में पर्व त्योहार केवल धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं होते, बल्कि जीवन की गहराई और आस्था से जुड़े होते हैं। इन्हीं में से एक है छठ पूजा, जिसे खासकर बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्र में बड़े धूमधाम और पवित्रता के साथ मनाया जाता है। ये पूजा सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित है। छठ व्रत को सबसे कठिन और फलदायी व्रतों में से एक माना जाता है। कहते हैं कि छठ पूजा केवल व्रत ही नहीं बल्कि अनुशासन, आत्मसंयम और शुद्धता की साधना है। पूजा की शुरुआत कई दिन पहले से होती है। घर की सफाई की जाती है और वातावरण को सात्विक बनाया जाता है। पहला दिन नहाय खाय। छठ पूजा की शुरुआत नहाय खाय से होती है। इस दिन व्रती गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं। स्नान के बाद शुद्ध सात्विक भोजन बनाया जाता है। लौकी, चावल और चने की दाल को खास तौर पर पकाया जाता है। इस दिन से व्रती केवल घर का पवित्र भोजन ही ग्रहण करते हैं और मन को भी पवित्र रखते हैं। दूसरा दिन खरना। दूसरे दिन को खरना कहते हैं। इस दिन व्रती सुबह से ही निर्जला उपवास रखते हैं। पूरे दिन बिना अन्न और पानी के रहने के बाद शाम को गन्ने के रस से बनी खीर, रोटी और गुड़ का प्रसाद बनाया जाता है। पूजा कर सूर्य देव और छठी मैया को प्रसाद अर्पित किया जाता है। फिर यही प्रसाद परिवार और आसपास के लोगों में बांटा जाता है। खरना के बाद व्रती लगातार 36 घंटे तक बिना अन्न और पानी ग्रहण किए व्रत रखते हैं। यही इस व्रत की सबसे कठिन साधना मानी जाती है। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य। तीसरे दिन की शाम को लोग घाट की ओर जाते हैं। नदी, तालाब या पोखरे के किनारे साफ सफाई कर वहां पूजा का स्थान बनाया जाता है। व्रती और उनके परिवारजन नए, स्वच्छ और पारंपरिक वस्त्र पहनते हैं। पूजा की टोकरी, सूप में ठेकुआ, मौसमी फल, नारियल, गन्ना और अन्य प्रसाद सजाया जाता है। ढलते सूर्य को अर्घ्य देना छठ पूजा की विशेषता है। व्रती जल में खड़े होकर सूर्य देव को दूध और गंगाजल से अर्घ्य अर्पित करते हैं। इस समय वातावरण लोकगीतों और छठ के भजनों से गूंज उठता है। पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है। चौथा दिन उषा अर्घ्य। छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण दिन चौथा होता है। व्रती पूरी रात भजन, कीर्तन या जागरण में बिताते हैं। प्रातः काल जैसे ही सूरज उगने लगता है, सभी लोग फिर घाट पर एकत्रित होते हैं। इस बार अर्घ्य उगते सूर्य को दिया जाता है। उषा अर्घ्य का विशेष महत्व है क्योंकि इसे नई शुरुआत, जीवन और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। व्रती सूर्य देव और छठी मैया से संतान की लंबी आयु, परिवार की सुख समृद्धि और जीवन में शांति की कामना करते हैं। व्रत का समापन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रती घर आकर व्रत का समापन करते हैं। सबसे पहले वे थोड़ा प्रसाद ग्रहण करते हैं और फिर इसे घर, परिवार और आसपास के लोगों में बांटा जाता है। व्रत टूटते ही पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ जाती है। छठ पूजा का महत्व। छठ पूजा केवल धार्मिक आस्था का पर्व नहीं है, बल्कि यह प्रकृति के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का भी उत्सव है। इस दिन लोग सूर्य की उपासना करते हैं क्योंकि सूर्य ही जीवन का आधार है। जल, वायु और अन्न के महत्व को भी इस पूजा में विशेष स्थान दिया जाता है। छठ पूजा हमें सिखाती है कि जीवन में संयम, स्वच्छता और श्रद्धा का कितना महत्व है। ये पर्व हमें परिवार और समाज को जोड़ने वाली कड़ी की तरह भी काम करता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। इस तरह 4 दिनों तक चलने वाली छठ पूजा अनुशासन, तपस्या और आस्था का अद्भुत संगम है। ये पर्व हमें याद दिलाता है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना और साधना से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि अवश्य आती है।
दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।